हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। मेरे साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 24 है और आइए आज के मॉक टेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था चर्चा करते हैं। तो यकीनन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे दोस्तों की 1 से लेकर 23 तक मॉक टेस्ट नंबर आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही दोस्तों एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने की अधिकार आने की राइट टू लाइफ से संबंधित है। तो बेसिकली आर्टिकल 21 में ही कहा गया दोस्तों जीने का अधिकार। बेसिकली दोस्तों इसी को ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहा जाता है और आपके एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि जब आपातकाल लगता है ना, तो बेसिकली कौन से आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो बेसिकली 21 आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर मैं साथीगण आर्टिकल 22 की बात करूं, तो उसमें से गिरफ्तारी से संबंध के बारे में आर्टिकल 22 में कहा गया है। साथ ही अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूं, तो उसमें कहा गया है कि जितने भी बालक है उन्हें आप जैसे कि बड़े उद्योग या ज़्यादा भारी वाला काम जो कि आप नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के बारे में कहा गया है। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा एनटीपीसी में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों मैं पीपीटी के अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है और आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्ति अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है और बैंकिंग लोकपाल इसीलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी दोस्तों ग्राहक का आपके शिकायत है दोस्तों, उन्हीं सभी शिकायतों को समाधान कराने के लिए आरबीआई द्वारा दोस्तों अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। उससे बेसिकली बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया जो कि बेसिकली के प्रतीक में डैश के जो बने शेर को दर्शाया गया है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चक्र दंतों, जो प्रतीक है ना मेक इन इंडिया का, उसका अगर मैं प्रतीक की बात करूँ तो चक्र दंतों आ जाएगा। अगर साथीगण मेक इन इंडिया की मैं बात करूँ तो बेसिकली 2014 में इस योजना को लाया गया था और बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में 2014 2015 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में लाया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2018 में आपके जो आयुष्मान कार्ड योजना लाया था ना। ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि कालानुक्रम ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 1919 में हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखना है ना। साथीगण अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली आपके 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों आपके 1930 में हुआ था। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में इनसे संबंधित इनका डेट कब हुआ था, कब घटित हुआ था, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके एनटीपीसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेरे साथीगण आप सभी को क्वेश्चन और साथ ही इनका एक्सप्लेनेशन अगर दोस्तों अच्छा लग रहा ना प्रिय दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। क्योंकि कहावत में कहा ना, कर भला तो हो भला। अगर मैं आपके लिए 100% दे रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप तो लाइक हमारे लिए कर सकते हो ना। और अगर आपको अच्छा लगे ना मेरे दोस्तों, तो एक रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, उससे हमें भी उत्साह अर्जन होता है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि अष्टक नियम आने की किसने प्रतिपादित किया था। तो बेसिकली दोस्तों आपके जो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स है ना, उन्हीं के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से दोस्तों आपके मेंडलिप से भी क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची जितने भी उनमें शामिल है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं शिक्षा बेसिकली आपके समवर्ती सूची में आता है। आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। बेसिकली दोस्तों ये तीन सूचियां आपके एग्जाम में राज्य सूची और साथ ही दोस्तों संघ सूची, इन तीनों सूचियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं शिक्षा, तो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है।
अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की जो कजरी लोक नृत्य है ना, बेसिकली किस ऋतु से संबंधित है? तो मानसून इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कजरी जो लोक नृत्य है ना, आपके यूपी में संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो हर एक मेरे साथी को पता होगा कि कजरी लोक नृत्य बेसिकली यूपी में, लेकिन वही आपके एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि जो कजरी लोक नृत्य है ना, बेसिकली कौन से ऋतु से संबंधित है? तो मानसून ऋतु से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जाएगा दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो बेसिकली तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा तमिलनाडु से संबंधित मंदिर और तमिलनाडु से संबंधित जितने भी पावर स्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि दक्षिण भारत से हमेशा आपके एग्जाम को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं साथीगण कोड़ेकुनल अगर मैं बात करूँ पावर स्टेशन, तो ये भी बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके तमिलनाडु बनता है, चाहे मंदिर से हो या चाहे संबंधित आपके जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बेसिकली दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना आपके जैविक खेती के समर्थन हेतु आपकी भारत सरकार के द्वारा योजना चालू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के विकल्प को कब सॉरी नोटा नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? बेसिकली 2013 में। साथीगण आप सब हम जितने भी वोट देते हैं तो उसमें से नोटा एक ऑप्शन दिया रहता है, तो वही आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि नोटा का जो विकल्प है ना आपके मतदान प्रणाली में कब शामिल किया गया था? तो 2013 में शामिल किया गया था दोस्तों। बहुत तेरे में से साथीगण को इस क्वेश्चन को पता नहीं होगा, और जब क्वेश्चन आता है ना दोस्तों तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यकीनन आपको जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना साथीगण, तो शायद में आपको रियलाइज होना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन साथीगण आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना मेरे मेहनत के लिए। एक एक क्वेश्चन को आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेट करके लाता हूँ। उनसे संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए मैं करता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो बेसिकली दोस्तों जो वैश्विक व्यापार होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली वैश्विक व्यापार के लिए दोस्तों नियम और निर्धारित करता है। हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? जिसमें से क्वेश्चन का अल्ट्रासाउंड एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जिसमें से रेडियो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ये तीन के तीन आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित है। और यकीनन दोस्तों आपके एनटीपीसी में इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया, उनमें से एक कहेगा कि नहीं है, उसमें से दोस्तों आपको छांट के आंसर करना है। साथीगण इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। हमेशा विद्युत चुम्बकीय से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शन दे देता था, उसमें कहता है कि एक ठो नहीं है, उसमें से आपको छांटना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राएं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित आने की सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो बेसिकली दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने आपकी जो सोने एवं चांदी की जो नियमित मुद्रा होता था ना, उन्हीं के स्थान पर उन्हीं के सस्ता धातुओं से निर्मित जो कि मुद्रा का उपयोग बेसिकली आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं आप सभी को एक चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से संबंधित और आपके मुगल काल से संबंधित प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आने की दिल्ली सल्तनत आपकी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि जो उत्तरी अटलांटिक जो संधि है ना, बेसिकली नाटो का मुख्यालय बेसिकली कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रुसेल्स में आपके नाटो का मुख्यालय है। और एक क्वेश्चन आपके मुख्यालय एवं संस्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बेसिकली नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स आ जाएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा, जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाया था
और इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने आपका जो 100वां शतक है ना, किस देश के खिलाफ लगाया था। दोस्तों आप जाके वही 2024 के आप आपको दो एग्जाम बता रहे हो, एक एसएससी एमटीएस का और एक टेक्नीशियन का। उसमें दोनों का दोनों एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक किस देश के साथ लगाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके बांग्लादेश के साथ लगाया था। आपको भी ध्यान रखना है। और 3 दोहरे शतक की मैं बात करूं तो पहला बल्लेबाज बेसिकली आपके रोहित शर्मा है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि किस समिति की रिपोर्ट में भारत में थ्री टीयर जो कि पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। तो बेसिकली बलवंत राय मेहता के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती किया गया था और अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती किया गया था। हमेशा आपके पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। और ये आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति है ना। अगर साथीगण मैं बात करूं कि पंचायत से संबंधित आपके अगर मैं बात करूं अनुसूची, तो बेसिकली अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन 1900 दोस्तों 92 के तहत दोस्तों पंचायत के बारे में कहा गया है ना। आर्टिकल 243 से 243 ओ के बारे में वर्णन किया गया है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 जो है ना, बेसिकली किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 के बारे में कहा गया है। अगर मैं बात करूँ पहली पंचायत तो नागौर राजस्थान में हुआ था, फिर जाके आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पंचायत राज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जो मारूनी नृत्य है ना, बेसिकली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों मारूनी नृत्य है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिक्किम से इंपॉर्टेंट गुगा नौमी नृत्य, आपको लिख के देता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुगा नौमी नृत्य और मारूनी नृत्य ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो उसमें से शंकु एक प्रकार का न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं कोशिका काय बेसिकली न्यूरॉन का हिस्सा है, तंत्रिका कक्ष आपके न्यूरॉन का हिस्सा है और शाखिका आपकी, ये 3 नाम आपके न्यूरॉन से संबंधित है। मैंने आपको कहा ना दोस्तों, आपके एनटीपीसी में दोस्तों 4 ऑप्शन में से 3 जो कि एक सही मान लेगा और एक गलत वाला ऑप्शन जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको साइंस और आपके जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसफ उद्दौला ने, जो कि आपके बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, जो बड़ा इमामबाड़ा है ना आपकी बेसिकली आसफ उद्दौला, जो कि बेसिकली लखनऊ में पड़ता है और इन्होंने ही दोस्तों इनका निर्माण करवाया था। अगला साथीगण क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। जिसमें से जिप्सम एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। आपका खारिया ऑप्शन में है और चूना पत्थर और संगमरमर, ये जितने भी 3 है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का एक हिस्सा है। उसमें से दोस्तों जिप्सम जो है ना कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। मैंने कहा ना दोस्तों, इस तरीके से आपके एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथीगण आप सभी को क्लास कैसा लग रहा दोस्तों, है ना। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा ना तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर करना है ना। अगला साथीगण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बेसिकली कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जगह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहीं पे आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। और दोस्तों ये आपके एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आने डेस्क के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसल है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर गेहूं के अलावा दोस्तों आपके जितने भी बाजरा है, रोगी है, मक्का है, ये सारा का सारा दोस्तों आपकी खरीफ फसल है। लेकिन तो गेहूं दोस्तों है ना आपकी बेसिकली रबी फसल है। साथीगण आपके रबी फसल और आपकी जो खरीफ फसल है, इनसे आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो चना है ना, चना आपकी बेसिकली आपके रबी फसल है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपकी जो सरसों है ना, सरसों भी आपकी रबी फसल है। अगर दोस्तों मैं अगर मैं बात करूँ धान आपकी बेसिकली खरीफ फसल है। तो आपको हमेशा खरीफ और रबी आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली मेरे दोस्तों जो गांव के ऐसे मेरे साथीगण हैं, उनको इन सब में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम भी गांव से ही दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम सभी को पता है, जैसे गेहूं लगाते हैं, आलू लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, तो हम लोग को इस तरीके से हाँ पता रहता है कि कौन सा रबी है कौन सा खरीफ है। अगर मैं बात करूँ गेहूँ जो कि अक्टूबर में बोया जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके
जनवरी से फरवरी में दोस्तों, मतलब हम लोग फरवरी से मार्च में दोस्तों हम गेहूँ को कटाई कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका डेट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो बेसिकली 1944 में दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। वर्ल्ड जो बैंक है ना, उनका अगर मैं बात करूँ स्थापना ईयर, तो आपके 1944 आपको आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण की चौरा चोरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो बेसिकली असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और बेसिकली 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सविनय आवेदन 1930 में आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और दांडी सत्याग्रह 1930 में। आपको ये चारों का चारों दोस्तों आपको डेट याद होना चाहिए। और चौरा चोरी कांड के घटने के परिणाम स्वरूप दोस्तों अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल में है। अगर मैं बात करूं कि स्थित जो सुंदर वन आपके संरक्षित वन के निकट बेसिकली कौन सा देश है, तो आपके बेसिकली बांग्लादेश है। आपको याद रखना हमेशा दोस्तों, आपके एग्जाम में जितने भी भारत से जो कि दोस्तों सटे हुए देश हैं, उनसे हमेशा राज्य भी पूछ लेता है कि बांग्लादेश से कौन कौन से देश सटा है, आपके अफगानिस्तान से कौन कौन सा देश सटा है, पाकिस्तान से सॉरी कौन कौन राज्य सटा है। तो आपको भी इस तरह से क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से किस शहर के संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय जो कि मुख्यालय नहीं खोला गया है? उसमें से रोम, जो कि जिनेवा, नैरोबी और वियना, इन सभी का मुख्यालय दोस्तों। लेकिन शायद ये मुझे क्वेश्चन तो सही नहीं लग रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो कि कमेंट जरूर बताइएगा क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां ना, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके शहनाई से ही दोस्तों आपकी बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। और दोस्तों उन्हें जो कि 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा किया गया था। और ये बहुत आपके एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आपको एनटीपीसी वाले भी मेरे दोस्तों आपको भी याद रखना है, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है ना, उसे 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और बेसिकली ये शहनाई वादक से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ तबला वादक से दोस्तों, जाकिर हुसैन, बहुत बड़ा नाम है। 2024 में इनका निधन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अला रखा खां दोस्तों आपके तबला से संबंधित है। गुदई महाराज दोस्तों आपके तबला से संबंधित है। आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित है उनका नाम बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सितार से मैं बात करूँ दोस्तों तो पंडित रविशंकर, बहुत बड़े नाम है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूं दोस्तों सितार से ही, तो आपके अनुष्का शंकर को भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बड़े नाम है जो सितार वादक से संबंधित आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि WORM का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राइट वंस रीड मैनी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आपके एनटीपीसी में कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्तों जिसमें से फुल फॉर्म से क्वेश्चन ना पूछा गया होगा। अभी तक दोस्तों मैं 23 मॉक टेस्ट करा चुका हूं, उसमें से जाके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। दो आपके हर एक क्लास में मैं फुल फॉर्म लाता हूं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ज़रूर लाता हूं, क्योंकि दोस्तों हमें भी आपसे उम्मीद है कि आप मेरे दोस्तों अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मुझे भी आपको एक सिलेक्शन कराना चाहता हूँ, है ना। तो बेसिकली जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैं भी वही ओरिएंटेड से क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होती है? तो बेसिकली दोस्तों तांबा, जो तांबा है ना आपकी बेसिकली खनिज दरारें एवं जो कि परतें होता है ना, उन्हीं से बेसिकली ये प्राप्त होता है। और साथीगण इस क्वेश्चन को आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों क्लास खत्म हो जाए ना, तो एक बार आप उसे जरूर रिवीजन करना। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बेसिकली केरल में दोस्तों सबसे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के उद्घाटन किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हमेशा कोलकाता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों सेंट्रल कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हिंदू आपके कॉलेज आपके बेसिकली कोलकाता में खोला गया था। तो उसी तरह से पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय ना, ये आपके केरल में खोला गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना आपको। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि जो डायलाइजर है ना नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। तो बेसिकली उसे गुर्दा भी कहा जाता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डायलिसिस किया जाता है ना, उसमें से रोगी को यानी कि खून जो है ना उनको साफ करने के लिए किया जाता है। तो आपको बेसिकली उस कृत्रिम को क्या कहा जाता है?
तो गुर्दा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न की कंपनी नहीं है? तो उसमें से दोस्तों एक ऑप्शन आपके तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो लिमिटेड है ना, सो नवरत्न कंपनी से शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके नवरत्न कंपनी से शामिल है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो लिमिटेड है, ये बेसिकली नवरत्न कंपनी से शामिल है। और साथ ही दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तीन आपके नवरत्न कंपनी से शामिल है। इसमें से तेल एवं प्राकृतिक गैस जो निगम लिमिटेड है ना, ये आपके नवरत्न कंपनी से शामिल नहीं है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी नवरत्न कंपनी है आपको याद होना चाहिए आपके दोस्तों। एनटीपीसी में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला साथीगण क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंचे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अकांगुआ जो पर्वत है ना, सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों? और आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह से दोस्तों करीब 7 से 7:30 बजे की वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। अभी तक दोस्तों मैं ये लेके 24 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। बहुत तेरे मेरे साथी का अच्छा रिव्यू आता है कि आप इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी एक ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका।